मछली फंसाते थे, रेडियो सुनते थे, बीड़ी पीते थे, वॉकिंग में निकल जाते थे। अक्सर हम उनको देखते थे टहलने के लिए निकल जाते थे अक्सर। अभी सबको कहते हैं शाम को टहलो, तो नहीं कहा टहलेंगे क्या फायदा। शाम को दादा को हम टहलते देखे हैं। घर से निकल गए, कुछ नहीं, एक आध तो कुर्ता डाल लिया, गमछा, कहाँ जा रहे हैं, तो कभी इदरीस भाई से मिलने जा रहे हैं, अपने फिर भाई मुरीद से, अपने मुरीद के घर। कहाँ इदरीस? अरे बाप रे बाप, अब इदरीस का तो इतना बड़ा कलेजा हो गया कि अरे बाप, फिर से हमारे घरे आ गए। दतरौल वाले इदरीस में घर अक्सर जाकर बैठते थे। कहाँ मोइन? गलत। अब बाप रे बाप, मास्टर मोइन होने से कुर्ता जल्दी से को और निकल। अरे बैठे पूरा चाय वो आ रहा, जी मैंने चाहिए, हमें मिल जाता था पियल। कभी कभी जुठवा ऐसे छोड़ देते थे, ले तो पी ले। जुठवा बड़ी पी लिया दादा। अक्सर कई बार हम देखा आपके चचा के पास भी दुकान पे जाके बैठे। कहाँ है हफीज? किधर है हफीज? हाँ आयन मुर्शी जाइए। तुरंत कुर्सी बाहर खड़ा हो गए, बैठे न, की हाल चाल, समाचार लेते थे घर जाकर। है हम लोगों में कोई आदत ऐसी? नहीं है हम लोगों में। शर्म करो यार, ढकने में पानी लो, डुबकी मार दो। उनके खलीफा कहलाने वाले हम लोग हैं, उनके पोता बेटा दादा नाना नाती कहलाने वाले हम लोग हैं। एको को खूबी है उनका, शर्म करो यार, शर्म करो। हमको तो खुद शर्म आता है यार, एको गुण नहीं है उनका हम लोगों में। अब कहते हैं कि हम तो दादा का पोता हैं। मरकज़े अफजलिया एजुकेशन ट्रस्ट चलाता है कमीना। एक गुण नहीं है तुम्हारे अंदर, पैदा करो पैदा करो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब ये, वो इस तरीके से जाते हो। अब कभी अपने को पीर नहीं समझा, कभी नहीं। जो बोलता था सब सुन लेते थे, जवाब भी नहीं देते थे। कुछ पूछता था तो बताते, नहीं कि हाँ गए हैं तो खुद समझा रहे हैं, मार्फत नहीं गए हैं किसी के पास, तो नहीं कि हाँ ऐसे में ऐसे ऐसे में नो, कुछ नहीं गए। अब जाना ही बहुत बड़ी सबक है। किसी के दरवाजे पर पीर के चला जाना, कि तो वही सब कुछ कह रहा है, वही तालीम हो गया। नहीं हुआ तालीम, नहीं तालीम हुआ इमाम भाई। इमाम भाई की बात निकल गई तो कह देते हैं। परीक्षा का एग्जाम, मैट्रिक का सेंटर पड़ गया था हमारा बीके साहू नवाज, बीके साहू वारसलीगंज। वाली साहब हमको लेके चले गए, शमसुल साहब के घर में जाके रखवा दिए। 20 दिन एग्जाम था तो रखवा दिए, किताब उताब लेके सब चले गए अपना। शमसुल भाई के चाचा के पास बैठते थे, पढ़ते थे। वहीं इमाम भाई से मुलाकात पहली बार हुई। दादा भी बैठे हुए, इनके अब्बा भी बैठे हुए, तो मुलाकात बात हुई। इनसे भी बहुत कुछ कहा दादा ने, इनको दुआ भी दिया उसी दिन। और उनकी दुआ की बरकत है कि आज जो है इमाम भाई देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे, समझे कि नहीं? तो दुआ भी दी और बहुत जो है बहुत सी चीज़ बताए भी, बहुत सा इल्म भी दिया। हम भी उस वक्त, चूँकि पढ़ाई पर मेरा टेंशन था, पढ़ाई का उस टाइम एग्जाम सर पे था तो थोड़ा ज़्यादा फोकस नहीं था। लेकिन ये लोग तो फ्री थे ना सब, उस वक्त इंटर में थे। इंटर में कि बीए में चलो लो, बीएससी में नहीं, आप बीएससी में चले गए थे और हम उस वक्त मैट्रिक का परीक्षा दे रहे थे। तो उससे बातचीत काफ़ी होती थी, हुई। तो शमसुल भाई क्या किए कि दादा जब पहुंचे, अच्छा ये देखिए, इस बात को गौर करो कि जब मेरा परीक्षा वहां गया सेंटर, तो दादा हमको नहीं बोले कि तुम जाओ हम आवेंगे, नहीं बोले। अब्बा के साथ भेज दिए हमको परीक्षा देने के लिए। और एको दिन की 2 दिन नहीं हुआ था, दादा हुजूर खुद पहुंच गए, मतलब वारसलीगंज। सुनो इस बात, समझो। ये तो हम हैरत में पड़ गए, दादा कैसे चला है, दादा कैसे चला, दादा चलाए तो चलाए। बड़ा हमको तो हिम्मत बढ़ गया एकदम के बाद, दादा चलाए हैं। वहां हमको 10-20 दिन रहना था जी, समझे कि नहीं? और शमसुल भाई जिसके यहाँ हम ठहरे हुए थे, शमसुद्दीन साहब थे जो खैनी का दुकान चलाते थे। तो बेचारे वो सवारे, उनका तो भाग चमक गया। उनके घर पे पीर का क़याम, इनके वालिद साहब निज़ाम साहब, इलियास साहब, सब लोग, इलियास साहब भी शायद थे, पता नहीं कौन कौन लोग, सब आ गए। हाँ सब लोग आ गए, वारसलीगंज आ गए पीर साहब, वो भी अचानक। लक्ष्मण जी वगैरह सब आ गए उनके घर पर। अब तो भाई मत कहिए, शमसुद्दीन साहब ऐलान करा दिए मस्जिद में कि हमारे पीर साहब आए हैं, रात में मिलाद रहेगा, सब भाई लोग आइएगा। बिना पूछले मस्जिद में ऐलान करा दिए, समझे कि नहीं? आपको याद है ना? हमको याद है। अब तो मिलाद का एहतमाम रात को हो गया, ठीक है। उस वक्त तो शायद माइक आया था कि नहीं आया था, याद हमको नहीं है, लेकिन छत पे उनका मिलाद रखा गया था। तो हम लोग सब बैठे, अरे पूरा तो वारसलीगंज के सब मियाँ लगता है भीड़ लगा दिया, बड़ी भीड़ हो गया था। अब जो है वाली दादा हुजूर सबसे पहले जब आए ना, तो यही बात बोले कि देखिए, अरे शमसुद्दीन भाई तो ऐलान करा दिए, सब क्या ज़रूरत था आदमी करने का, झूठ मूठ का जो है इतना क्या जरूरत है। हम तो
अपने मेरा पोता का एग्जाम, माइक वैसे बोल, पता नहीं माइक था कि नहीं था, लेकिन मजलिस में बोल रहे हैं मेरे पोता का एग्जाम था तो हम आए थे कि हौसला अफजाई इसका हो जाएगा, तो ये देखो मिलाद कर दिया। अब उसमें 2-3 को मौलवी घुसल रहे, जब्बार साहब कौन कौन थे, सब मौलवी ख्याल के आदमी थे, सब डॉक्टर जब्बार वगैरह। अब तो वो सब सवाल दागना शुरू कर दिया, मजलिसे को खराब करने पर तुल गया। तो बहरहाल मिलाद हुआ और उसके सवाल का जवाब दादा हुजूर बहुत सा दिए, बहुत तरीके से दिए। फिर मजलिस भी चली, खाना भी हुआ, दावत भी हुआ, रात में हम लोग खाए पिए मौज किए, और सुबह में फिर जो है बस पर बैठ करके सुबह लौटे, समझे कि नहीं। उस वक्त वो फिल्म सुपरहिट हुआ था दिल वाले, समझ रहे हो। हाँ, वो बोला जो गाना गाते रहता है, खूब गाता है, वो सब खूब गाना बस हम जोड़ जोड़ बजते रहे, और ऐसे सब हमको याद है। दिलवाले उस वक्त सुपरहिट हुआ था उस जमाने में 1993-94 में। तो अब साला बस पर जो है वैसे ही वाहियात किस्म का गाना बजा रहा है। अब क्या करें, दादा हुजूर बैठे हुए बस पे, क्या शर्म भी नहीं आता, बंद करो ये सब गाना, फिल्मी गाना क्या बजा रहा। तो फिर उसी पर से चले आए दतरौल, लौट के चले आए थे, समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो है इस तरह से जो है दादा हुजूर अपना तफरीह मनोरंजन भी करते थे और बहुत हम लोगों को जो है हौसला अफजाई करते थे पढ़ने पढ़ाने में। अच्छा, ये भी देखिए बात निकल गई तो कह देते हैं, जब मैट्रिक में हम चले गए, हम परीक्षा हो गया, तो दादा तो उस वक्त यादें में थे ना, तो रिजल्टवा नहीं आया था उस वक्त। हम कहा कि दादा तो मैट्रिक तो पास करिए जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन लाएंगे दादा। बोले हाँ ठीक है, लेवे कर मी तो जरूर लाओगे तुम, ऐसे कहते थे। और ठीक है, हम फर्स्ट डिवीजन लाए थे, 70% मार्क्स मेरा आया था, समझे कि नहीं। इमाम भाई बेचारे हमको चोरी कराने के बड़ी प्रयास करते थे, बेचारे चिट्टा फेंकते थे, और हमको चिटवा देखे आता नहीं था, और चिटवा का हम ऐसे देखते थे और कुछ हमको समझ नहीं आता, तब तो चिटवा हम फेंक देते थे और किसी दूसरा को दे देते थे। माने हम नहीं चोरी कर पाए इमाम भाई बढ़िया से, समझे कि बढ़िया से क्या एकदम नहीं कर पाए। हमको और टेंशन बढ़ जाता था, अरे बाप चिट्टा आ गया, अब क्या लिखेंगे, पकड़ लेगा। था भाई बेचारे बहुत मेहनत करते थे, तो बहुत चिट्टा फेंकते थे लेकिन आपका चिट्टा में इस्तेमाल बहुत कम नहीं के बराबर किया है, समझे कि नहीं, खौफ की वजह से। फिर भी 70% आया, चलो अच्छा हुआ। उसके बाद जब रिजल्ट नहीं आया, दादा का वसाल हो गया, तो उसके पहले दादा को हम कहा ना, दादा तो मैट्रिक तो फर्स्ट डिवीजन पास करिए जाएंगे, हम कॉलेज में नाम लिखाएंगे, सुनते हैं कि कॉलेज के बिना नॉलेज नहीं होता। कल के हाँ ठीक कहते हो, ठीक लिखा लेना। पहले क्या नहीं कहते थे, पहले कहते मैट्रिक पास करके छोड़ देना, पढ़ाई वढ़ाई जरूरत नहीं ज़्यादा। फिर जब हम कहा कि नया दादा कॉलेज के बिना नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसा कहता है रे, हाँ तो ठीक है, तो लिखा लेना, नाम कर लेना, पढ़ाई कर लेना, मना नहीं किए। फिर इस तरह से चलता था हम लोगों। तो फिर होले सब कुछ होले, ISC BA MA सब हुआ धीरे धीरे। तो चलिए दादा का करम है, जो भी है। आपका रेडियो तो हमने बताया, रेडियो पर अक्सर व बेशतर वो न्यूज़ सुनते थे टाइम टू टाइम। बीवी सिलेंडर उनका फेवरेट न्यूज़ था, ठीक है, और कान लगा करके सुनते थे कि क्या हो रहा पूरे दुनिया में। इराक और अमेरिका का जो लड़ाई चल रहा था, बहुत शौक से सुनते थे। बहुत चीज़ होना बाकी है हिंदुस्तान में। तो इस तरीके से जो है आप अपने ज़िंदगी को अपने इख्तिताम तक पहुंचाए, और हम लोगों को जो कुछ मिला है सब उनके फैज़ व करम से मिला है, उनके दुआओं की बरकत से मिला है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो है हम लोगों को दादा मेम हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात पर अमल करने और उसको जो है अपनी ज़िंदगी में उतारने, और उन अखलाक, किरदार, सीरत, तौर तरीके को अपने जीवन में लाने का जो है शर्फ हासिल हो। इन्हीं ने ख्वाहिशात के साथ जो है आपके सीरत पाक का जो ये बाब था, हमने जो है बिंदुवार, पॉइंटवार कुछ जो जिक्र किया, इसको मुकम्मल करते हैं। गरचे मुकम्मल नहीं है, अधूरा ही लगता है, क्योंकि हर टॉपिक को हमने शॉर्ट किया है, तो फिर भी बहुत लंबा और तवील हो गया है। इंशाअल्लाह ताला जो तशनगी है लोगों की बुझेगी, और सवाने हयात अपने मंजिल व मकसूद तक वो समझ जाएंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, और इस तरीके से जो है सरकार में हिंदी को जान पाएंगे कि वो क्या हैं और क्या थे, ठीक है। आखिर में दुआ यही है कि हम लोग जो है
इनके नक्शे कदम पे चलें। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।